22 तारीख से लेकर 24 तारीख, 22 को जो था बिहार, 24 को पूरा बदल गया। 22 को पटना को उपद्रवियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद देर शाम डीजीपी की मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है सभी जिले के एसपी के साथ, और सभी जिले के एसपी को तैयार अलर्ट मोड में रहने को कहा जाता है। कई सारे विजुअल्स आप देख रहे होंगे, जहाँ तहाँ उसकी तैयारी, गया की तैयारी है, मुजफ्फरपुर की तैयारी, मोतिहारी की तैयारी, सभी जगह लोग तैयार हैं इवन। तो उसके बाद अब आज से लगातार सभी पदाधिकारी या इवन आईजी, डीआईजी, एसपी, सभी तरह के आईपीएस अफसर, जितने भी एसडीपीओ हैं, डीएसपी, सभी एक तरह से कहें सड़क पे आ गए हैं। लगातार सुबह से गश्ती हो रही है। सीपीएमएफ, एसटीएफ, एटीएस, इस सभी फोर्स को पूरे शहर में या कहें पूरे राज्य में उतार दिया गया है। और सब जिलों में तो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, लेकिन पटना की सड़कों पे सीपीएमएफ, एटीएस और एसटीएफ, 3 तरह की फोर्स यहाँ पे है। कल दिन भर पूरे बिहार के लोग, या कहें जो पूरे बिहार में, परसों 22 तारीख को पटना में हुआ हुड़दंग, 22 को पूरे पटना को अपने कब्जे में ले लिया गया। पुलिस को आदेश था जो लाठीचार्ज नहीं करना है, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही और कहें अपने ही वाहनों को तोड़ते हुए, टूटते हुए अपनी नंगी आंखों से पुलिस देखती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस के पास न ऑर्डर थे न पावर था। कल बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, मोतिहारी, दरभंगा में कल हुआ बवाल, शेखपुरा, मुंगेर, बिहार शरीफ, जहानाबाद, गया, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर और पटना में हो ही चुका था, और मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों पर उपद्रवी सड़क पर निकले और पुलिस के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। लेकिन पुलिस उनको पीछे, या कहें जो पुलिस उनको क्या पीछे धकेलती, पुलिस खुद पीछे हटती जा रही थी, और जिसका खामियाजा ये हुआ जो उपद्रवी के कब्जे में कहें पूरा लगभग आधा से अधिक बिहार आ चुका था। हाँ, आज पुलिस फोर्स की दुगनी ताकत के साथ पुलिस फोर्स उतरी है। आज जो कल सबसे ज़्यादा फायरिंग हुआ था आपको जहानाबाद में, जहानाबाद डीएम के आवास पर इतना पथराव किया गया, जिसकी तस्वीर देख के आपको आश्चर्य होगा जो इतना ईंटा पत्थर क्यों लाया गया और कहाँ से लाया गया। उसके बाद पुलिस की फायरिंग भी, पुलिस की फायरिंग के बाद कहें जो वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में हुआ। आज गया के आईजी विकास वैभव भी जहानाबाद पहुँचे हैं, वहाँ जहानाबाद शहर का मुआयना भी कर रहे हैं, हालचाल भी ले रहे हैं। पटना की सड़कों पर पटना के आईजी और सीनियर एसपी का काफिला भी लगातार दौड़ता हुआ दिख रहा है। एटीएस के जवान भी आपको दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी तैयारी हुई। मुजफ्फरपुर में जो उपद्रवी थे उसकी कहें जो उसकी तस्वीर भी जारी की गई है। हाँ, एक चीज़ और, तो कल जिस पूरे राज्य के जितने भी सीसीटीवी कमांड सेंटर थे, उनके वीडियो से उसके स्टिल फोटोग्राफ्स निकाल के जारी किए गए हैं, पब्लिक डोमेन में जारी किया गया है, और कहे जो एक तरह से मीडिया के लिए भी जारी किया गया है। और मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने, कांतेश मिश्रा ने, वहाँ पे उपद्रवियों को ढूंढकर नाम बताने वाले को 10,000 इनाम देने की भी घोषणा सार्वजनिक तौर पे उन्होंने की है। और इसी तरह से अब पुलिस अब एक्शन मोड में उसके बाद दिख रहा है, क्योंकि लेकिन ये तैयारी 22 को क्यों नहीं थी, ये तैयारी 23 को क्यों नहीं थी, जो 24 को जब आप सब कुछ आपका पिट गया, आपकी भज पिट गई, तब ये 24 तारीख को आपको सड़क पर आके क्या दिखाना चाहते हैं। 22 को आपकी तैयारी क्या थी। जब मैंने एक पुलिस के पदाधिकारी से पूछा जो 22 तारीख को क्या हुआ था, आखिर आप लोग क्यों बैकफुट पे थे, उन्होंने कहा जो उन लोगों को इतने तादाद में लोगों की संख्या की आशंका नहीं थी, जो इतने सारे छात्र एक साथ निकल जाएंगे। लेकिन एक साथ पटना में तो आए नहीं, ये कहीं से बाहर से लाए गए थे। इसलिए कल देर रात 12 बजे से ही और आज सुबह तक पटना में प्रवेश करने वाली सभी बसों को, सभी ट्रेन को जांचा गया है, चेक करके ही पटना में एंट्री दी जा रही है, ताकि फिर कहीं उपद्रवी कहीं पटना के बाहर से तो नहीं आ रहे हैं। और पटना में घुसने वाले सभी गाड़ियों की भी चेकिंग, या कहें खासकर सार्वजनिक स्थान पर जो है वहाँ पे कॉलेज के गेट, या कहें जो सार्वजनिक स्थान पर पुलिस की चेकिंग चल रही है। सार्वजनिक वाहन पर भी पुलिस की चेकिंग चल रही है। जेपी सेतु, गांधी सेतु, कोइलवर पुल, या कहें जो फतुहा मार्ग NH, या एक तरह गया वाले रास्ते पर भी लगातार चेकिंग चल रही है। और ये चेकिंग लगातार जारी है, ताकि फिर कहीं उपद्रवी पटना शहर में प्रवेश करके कहीं कुछ फिर तोड़फोड़ की तैयारी न हो। इसलिए पटना की सड़कों पर आज सुबह से ही कहें जो एक तरह से सुबह 6 बजे से ही पूरे पुलिस फोर्स को उतार दिया गया है। चाहे आप घायल हैं तब पर भी आपको सर में पट्टी लगा करके आपकी ड्यूटी करनी है तो करनी है। गांधी मैदान इंस्पेक्टर का सर फट गया, कई सारे टाँके भी लगे, लेकिन तब पर आज भी वो गांधी मैदान के इलाके में सीनियर एसपी के साथ वो देखे गए हैं, सर पे रुमाल बांधकर, पट्टी बांधकर। तो इस तरह से पटना पुलिस या बिहार पुलिस अगर 22 तारीख को सचेत हो जाती
तो इस तरह के भद नहीं पिटती। पटना पुलिस की भी भद काफ़ी पिट गई। ठीक है, पटना पुलिस के लोगों ने काफ़ी मेहनत भी किया और उसके बाद पटना पुलिस के लोग जो थे वो आज सड़कों पर सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। आपको काफिला में दिख रहा होगा। और लगातार पुलिस कंट्रोल रूम से बिहार के डीजीपी वहां से बैठ के मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार सभी जिले के एसपी से संपर्क में हैं और सभी जिले के एसपी को कहा गया है जो आप क्या कर रहे हैं उसका एक वीडियो फुटेज भी बना के लोगों को दे, पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि पुलिस मुख्यालय भी वहाँ से समझ सके जो हाँ फलना डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का काम हो रहा है। और उसके बाद कहे जो मतलब पुलिस की पैनी नज़र है आज, और ये पैनी नज़र अगर परसों रहती तो भद नहीं पिटती। मैं बार बार ये कह रहा हूँ जो आखिर सूचना संकलन में पुलिस की कमी हुई, सूचना संकलन में पुलिस को मतलब अंदाज़ा नहीं था जो इतनी संख्या में छात्र, और ख़ासकर रेलवे ट्रैक के किनारे जो शहर है वहाँ पे छात्रों को पत्थर चुनने में दिक्कत नहीं हो रही। जहानाबाद में आपने देखा होगा, जहानाबाद शहर के ठीक सटा हुआ रेलवे ट्रैक है और ठीक शहर के सटे हुए रेलवे ट्रैक से ही वो छात्र, आप देख रहे होंगे विजुअल्स में किस तरह से रेलवे लाइन क्रॉस करके वो छात्र भाग रहे हैं। पुलिस भी वहाँ पे जाके फायरिंग कर रही है, लेकिन रेलवे लाइन से सटे हुए शहर के साथ ये परेशानी है, चाहे वो दरभंगा हो चाहे वो जहानाबाद हो, ठीक शहर से सटा हुआ रेलवे लाइन जहाँ रहता है वहाँ उस शहर में उपद्रवी को आसानी से पत्थर, ईंटा, रोड़ा पत्थर मिल जाता है, जिस कारण से कई सारे शहरों में ईंटा पत्थर का अंबार लग गया सड़कों पर, जिसको आप अपने विजुअल्स में भी कई बार देख चुके होंगे। और इस तरह से पुलिस की तैयारी, पुलिस आज पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस अपनी तैयारी के साथ आज सड़क पर है। हाँ, तैयारी के साथ है लेकिन लाठीचार्ज नहीं करना है। आपको उपद्रवी को एक साथ जमा नहीं होने देना है। जैसे ही उपद्रवी एक साथ जमा होंगे उनको तितर बितर कर देना है, उनको डिस्टर्ब करके उनको अलग थलग कर देता है। अशोक राजपथ पर जहाँ पे वीवीआईपी या कहें जो स्टूडेंट का इलाका है, या बहादुरपुर, मुसल्लापुर या कदम कुआं, और एक तरह से कहें जो टोटल 17 एफआईआर अभी तक 3-4 थाना क्षेत्र में किए गए हैं। कोतवाली में, गांधी मैदान में, सचिवालय में 3 थाना क्षेत्र में 17 एफआईआर, 500 से अधिक लोगों पर एफआईआर किया गया है। लगभग 60 से अधिक की गिरफ्तारी भी अभी तक हो चुकी है। 60 को कोर्ट में पेश करके उनको जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस अपने एक्शन में लगी हुई है। पुलिस सारे लोगों को ढूंढ रही है। पहले सीसीटीवी फुटेज से उनका स्टिल फोटोग्राफ्स निकाला गया और स्टिल फोटोग्राफ्स के आधार पे उनकी तलाश तेज है और राज्य में लगातार छापेमारी चल रही है। पूरे राज्य में लगातार विशेष तौर पे उन उपद्रवियों को ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, क्योंकि पुलिस को आशंका है जो 15% छात्र और 85% उसमें उपद्रवी थे, जिनको इससे कोई वास्ता नहीं था। न नीट से वास्ता था, न उनको परीक्षा से वास्ता था, न उनको इस्तीफा से वास्ता था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से। लेकिन तब पर भी हुड़दंगी के तौर पे उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। और पुलिस अगर तलाश में लग जाती है, हमको याद है 2011-12 में जब ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड हुआ था तो उपद्रवी को ढूंढने के लिए पुलिस ने उस जमाने में जो था, उस समय के सीसीटीवी या मीडिया संस्थान में जो वीडियो कैमरा थे, उसके आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश की और कई सारे गिरफ्तार हुए। उस समय ग्रामीण एसपी मनोज कुमार हुआ करते थे, जो आजकल आईजी हेडक्वार्टर है। उन्होंने पूरे की पूरी जमात को, जो तोड़ फोड़ करने वाले जमात को गिरफ्तार करके शर्ट के कहें रंग से या कहें उसके मतलब कई और तरीके से उनको ढूंढ कर उनको गिरफ्तार किया गया। और उस ज़माने में वो लोग भी जेल गए थे। और आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया, आज तो पुलिस चाहेगी तो आराम से उसके घर तक पहुंच के उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस की तैयारी आज है, मुकम्मल तैयारी आज है। पुलिस आज लगातार सड़कों पर दिख रही है। लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि परसों पटना शहर के लोग डर गए थे। और पटना की जो खबरें जब कल परसों देर शाम के बाद जब बिहार में अन्य जगहों पे चली, उसके बाद लगातार बाहर से लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए, जो पटना में क्या हो गया, पटना में क्या हो गया, हम देख रहे हैं यहाँ ये ऐसे ऐसे। तो लोगों को जानकारी नहीं थी। और कल पटना में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पटना को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर लगभग हुआ। और आज लगातार हम लोग भी देख रहे हैं, नजर गड़ाए हुए हैं। और आज छात्र और पब्लिक से ज़्यादा पुलिस दिख रही है सड़कों पर, और पुलिस की गश्त देखने को मिल रही है, जो अभी स्थिति अभी नियंत्रण में है और कंट्रोल में है। जैसे ही कुछ दर्शकों अपडेट हमारे पास आएगा फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न